की ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आज हमने कैंथेरिडीज़ के बारे में पढ़ना है। कैंथेरिडीज़ बेसिकली छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ये ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं, या इसके अलावा ना ब्लैक कलर के ऊपर से रेड रेड स्पॉट्स होते हैं इनके ऊपर, और ये इंतहाई ख़तरनाक और डंग मारने वाले कीड़े होते हैं। 3 जानवर ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, एक सांप हो गया, एक बिच्छू हो गया, और तीसरा ये कैंथेराइडिस के कीड़े हो गया। ये ऐसे कीड़े होते हैं कि अगर ये इंसानों को काट लेना तो रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, थोड़े थोड़े से फोड़े बन जाते हैं, खून निकलने लग जाता है मुंह से और नाक से, और इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, और समटाइम्स वो बेहोश भी हो जाता है, और अगर इसका जहर हो तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। कैंथेराइड्स को बेसिकली ना स्पेनिश फ्लाई या रशियन फ्लाई, ब्लिस्टरिंग फ्लाई या ब्लिस्टरिंग बीटल्स कहा जाता है। इसके ये 4 बेसिकली नाम होते हैं। ब्लिस्टरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके काटने की वजह से इंसान की बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से फोड़े बन जाते हैं। ब्लिस्टरिंग फ्लाई चूँकि ये मक्खी की तरह होती है, थोड़ी थोड़ी सी कीड़े की तरह होती है, कीड़ा ही है, लेकिन थोड़ी आहिस्ता इसकी शेप इस तरीके से बनी होती है, पीछे से इसकी जो पीठ होती है वो बहुत मोटी होती है, जिस तरह मक्खियों की होती है, इसीलिए इसको फ्लाई कहा जाता है। और ब्लिस्टरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काटते हैं और काटने की वजह से फोड़े निकल आते हैं। ये 3 इसके स्पेसिफिकली बड़े फेमस नाम्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज़ की बात करें, यानी ये किन किन सोर्सेज से हासिल की जाती है, किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती है, तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो कैंथेरिडीज़ होते हैं ये बेसिकली कीड़े होते हैं। हम इन कीड़ों को मारते हैं, इन कीड़ों को डेड करने के बाद ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इनके जो ऊपर वाले शेल्स होते हैं उनको मशीन के अंदर डालते हैं, और इनकी जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें हासिल करते हैं, और उसके बाद उनका एक मिक्सचर टाइप का बनाते हैं, और इस मिक्सचर को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में वो जहर होता है, वो नुकसानदेह होता है अगर वो हमें डायरेक्ट काट ले, लेकिन हम उनमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ें डालते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड और एथेनॉल वगैरह भी डालते हैं, ताकि हम उसे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट बना सकें या एज अ वेजिकेंट यूज़ कर सकें, ताकि जो टैटूज़ वगैरह होते हैं या इंसानों को जो फोड़े वगैरह निकलते हैं उनके इलाज के लिए दवाइयाँ बना सकें। और इन कीड़ों का स्पेसिफिक नाम होता है जिनको कहते हैं कैंथेरस वेजिकाटोरिया। अब चूँकि ये वेजो डायलेशन करती हैं इसीलिए इनको वेजिकाटोरिया कहा जाता है। वेजिकाटोरिया वेजो डायलेशन से निकला है, और कैंथेरस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नाम है कैंथेरस। और इनकी जो फैमिली होती है ना, इसको मेलोडी फैमिली कहते हैं। मेलोडी फैमिली ना बेसिकली कीड़ों की फैमिली है, जिसमें कीड़े आते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे कीड़े आते हैं जो काटते हैं, डंग मारते हैं। जो हमारे घरों में भी छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं ना, वो भी मेलोडी फैमिली से ही होते हैं। इनकी 8 टांगें होती हैं, इनकी 3 डायमेंशनल में ये इमेज देख सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हर तरीके से। और ये मैमल्स होते हैं स्पेसिफिकली, और ये अंडे देते हैं, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, और ये वो वाले मैमल्स होते हैं सर्दियों में छुप भी जाते हैं जिन्हें हाइबरनेशन कहा जाता है, और गर्मियों में वापस बाहर निकल आते हैं। तो ये था कैंथेरस के बायोलॉजिकल सोर्सेस। अब हम आते हैं इसके यूजेस की तरफ। यूजेस हम पहले इसलिए पढ़ते हैं क्या कि यार यूजेस अगर हमें समझ आ जाए ना तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उस दवाई को पढ़ने के या उसको पढ़ने से रिलेटेड। यूजेस ऑफ कैंथेरिडीज़, देखें हम बेसिकली क्या हासिल कर रहे हैं, हम एनिमल ओरिजिन ड्रग्स हासिल कर रहे हैं। हमारा मेन काम यह है कि जो भी एनिमल्स हैं उनसे अगर हम कोई यूज़फुल चीज़ हासिल कर सकते हैं उसको हम हासिल करें और उसको इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो ये जो कैंथेरिडीज़ होता है इसके अंदर से जो केमिकल निकलता है उसे बेसिकली कैंथेरिडीन कहते हैं। अब वो कैंथेरिडीन बेसिकली जहर होता है, जिस तरह सांप का जहर होता है, अगर हम उसको निकाल के इंसानों की दवाइयाँ बना लें तो इसी तरह ये जो कैंथेरिडीन होती है इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं इंसानों की दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए। स्पेसिफिकली 95% ना कैंथेरिडीन को इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ये केमिकल होता है जिसको हम हासिल करते हैं कैंथेरिडीन से। सबसे मेन इसका यूज़ ये है कि इसे एज अ हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो कैंथेरिडीन होती है इसको हम हेयर ऑयल में इस्तेमाल करते हैं, या हेयर जो शैम्पूज़ वगैरह होते हैं उनके अंदर इसे तकरीबन 5% मिला देते हैं। उसके बाद जो हेयर ग्रोथ होती है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ये जाके ना जो रूट हेयर्स होती है ना, जो रूट होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर देती है, क्योंकि ये वैसो डायलेशन करती है और वो जगह फूल जाती है। जब वो जगह फूल जाती है तो जो हेयर की रूट होती है ना वो प्रॉपर फिक्स हो जाती है उस जगह पे। जब वो प्रॉपर फिक्स हो जाती है उस जगह पे तो उसके बाद ना हेयर टाइट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो आसानी से गिरते नहीं हैं। दूसरा, इसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जो दवाइयाँ होती हैं, स्पेसिफिकली जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। आप नॉर्मली अगर होम्योपैथी की कोई भी दवाई, अगर यूटीआई इन्फेक्शन आपको हो गया ना तो आप जाएँ होम्योपैथी की दवाई लेना, उनको कहे कि मुझे कैंथेरिडीन की दवाई दे दो या कैंथेरिडीन दवाई दे दो। इसका नाम भी कैंथेरिडीन होता है और ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा हम इसे एथेनॉल में डालते हैं और एक और केमिकल होता है जिसके साथ हम इसको टैटूज़ को भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो वार्ड्स होती हैं, दाने वगैरह निकले होते हैं, उनके इलाज के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसे एज अ एबॉर्टिफेशेंट इस्तेमाल किया जाता है। एबॉर्टिफेशन का मतलब ये है कि इसे सेक्स स्टिमुलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
इसे सबसे पहले ना जानवरों के अंदर, स्पेसिफिकली जो हॉर्सेस थे उनके अंदर सेक्स स्टिमुलेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जो एक घोड़ा था मल्टीपल इंटरकोर्सेस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ों की ज़रूरत ना पड़े और इलाज हो सके। उसके अलावा जो स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी इसे एज आ जो सेक्स स्टिमुलेंट या मर्दाना कमज़ोरी वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके थोड़े से नुकसान होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जाके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकती है, और जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर और जो स्टमक होता है उसके अंदर वार्म्स क्रिएट कर सकती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और अल्सर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट इसका यूज़ ये है कि इसे एज अ वेजिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वेजिकेंट का मतलब ये है कि ये जाके ब्लड वेसल्स को फुला देती है और ब्लड वेसल्स का फ्लो बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं या स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है ताकि उनकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो जाए, तो उसके तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशंस की तरफ कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। इस्तेमाल तो हमने देख लिया कि इसके यूजेस इतने ज़्यादा हैं, लेकिन इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। पहले है कलेक्शन ऑफ सैंपल, यानी हम कीड़ों को जमा करेंगे, उसके बाद कीड़ों को मार देंगे। दूसरा है ड्राइड द सैंपल, जितने भी कीड़े हमने मारे होंगे उनको ड्राई करेंगे एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा, उनको मारने के बाद उनका जो हम फ्लूइड हासिल करते हैं उनको प्रिजर्व करेंगे, और प्रिजर्व करने के बाद उसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल करके दवाइयाँ वगैरह बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कलेक्शन कैसे होती है। कलेक्शन ऑफ सैंपल हम यानी कीड़े हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जो नमी वाली रातें होती हैं ना, जिनमें रात को मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से कीड़े जो होते हैं ना बाहर निकल आते हैं अक्सर। तो जो शर्ब्स होती हैं, शर्ब्स का मतलब ये जो छोटे छोटे दरख्त टाइप के होते हैं, वो जो शर्ब्स होती हैं ना, ये वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि मेलोडी फैमिली के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, आपको पता है छोटे छोटे कीड़े कहाँ पे होते हैं, छोटे छोटे जो दरख्त टाइप के होते हैं, शर्ब्स वहाँ पे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन शर्ब्स के नीचे कपड़े बिछा देते हैं बहुत ज़्यादा, और उन शर्ब्स को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं। जब वो दरख्त हम छोटे छोटे से ज़ोर से हिलाते हैं ना, तो जितने भी कीड़े होते हैं ना वो नीचे आके कपड़े के अंदर गिर जाते हैं। जिस तरह अगर हमने अमरूद वगैरह तोड़ने हो ना, या माल्टे वगैरह तोड़ने हो, तो हम दरख्त को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं, तो ऊपर से जितने भी जामुन होते हैं, माल्टे होते हैं, आम होते हैं, सारे नीचे गिराते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ना, तो हम कीड़ों को भी दरख्त को ज़ोर से हिलाने कीड़े नीचे गिराते हैं, तो उसके बाद हम जो कपड़ा होता है, कपड़े को बंद कर देते हैं। कपड़े को बंद करने के बाद हम उसे एक्सपोज करते हैं 2 चीज़ों को, या तो अगर हमारे पास अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरोफॉर्म है, इन तीनों चीज़ों के जो फ्यूम्स होते हैं उनके ज़रिए से हम कीड़ों को मार देते हैं। या जो विनेगर का सोल्यूशन है, तो विनेगर के सोल्यूशन के अंदर उस कपड़े को डिप कर देंगे और सारे के सारे कीड़े मर जाएंगे। ये पहला है जी कलेक्शन ऑफ सैंपल। अब हम आते हैं कि सैंपल को ड्राई कैसे करते हैं। अब जब हमने तमाम के तमाम कीड़े मार दिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे। किसी भी कमरे के अंदर भी ये हो सकता है, आग लगा दिया जाए या बल्ब वगैरह लगा दिए जाए, या किसी ओवन वगैरह किसी भी चीज़ के ज़रिए आर्टिफिशियली हम तकरीबन 40 मिनट तक या 50 मिनट तक उन तमाम के तमाम कीड़ों को कंप्लीटली 100% किल कर देंगे। अब 40 डिग्री के सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसलिए दिया जाता है कि अल्लाह ना करे अगर कोई कीड़े वगैरह बच गए हैं ज़िंदा, तो वो भी मर जाएं, और उसके अलावा जो उनकी स्किन होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि वो भी थोड़ी सी ना मेल्ट टाइप की हो जाए। उसके बाद हम उसको आराम से प्रिजर्वेशन हासिल कर लेंगे, और हासिल करने के बाद हम उसे अपने काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। लास्ट स्टेप है प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल। प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल में हम क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड उसके अंदर डाल देते हैं। जब हमने कलेक्ट भी कर लिया, उसको मार भी दिया, आर्टिफिशियली किल भी कर लिया और सैंपल को ड्राई भी कर लिया, अब हम उसमें क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड दोबारा डाल देंगे, ताकि वो लार्ज टाइम के लिए प्रिजर्व रह सके। यानी ये तो नहीं होगा कि हमने कीड़े मारे और साथ ही डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर पहुँचा दिए और इंडस्ट्री ने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हमने उसको रखना होता है। तो अब अगर महीना, 1.5 महीना रखना है, तो कीड़े ख़राब ना हो जाए, उनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह ना पड़ जाए, क्योंकि वो भी तो प्रोटीन के शेल्स है ना, तो इसीलिए हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि वो बच जाए। तो ये सारा का सारा हमारा कैंथेरिडीज़ से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।